द्रव्यों की श्यानता या श्यानता गुणांक क्या होता है? जब कोई तरल धारा रेखीय प्रवाह में होता है, ठीक है, तो वो तरल जब परतों के रूप में चल रहा है और परत के ऊपर परत भी चल रही है, तो यानी कि दो परतें आपस में कैसे करे हुई हैं? स्पर्श करे हुए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों परतों के बीच में स्पर्शीय घर्षण लग रहा है, स्पर्शीय घर्षण लग रहा है। और जो स्पर्शीय घर्षण होता है ना, वही स्पर्शीय घर्षण यानी कि जो हमारा स्पर्शीय घर्षण होता है वही श्यान बल होता है। तो इस बात से आपने क्या सीखा कि जब भी कोई तरल प्रवाहित होता है तो उसकी परस्पर संपर्क परतों के बीच घर्षण या श्यान बल उत्पन्न होता है। अब बात आई श्यानता की, तो श्यानता इसका अपना, ठीक है, अपने आप को बचाए रखने का एक अवरुद्ध है, प्रतिरोध, यानी कि इसका गाढ़ापन। अब जैसे मैं वायु में हूं तो वायु बहुत हल्की है, परतों के बीच घर्षण बहुत कम है, इसलिए मैं आराम से इसे विकृत कर सकता हूं, फैला सकता हूं और इसमें मेरा चलना आसान हो गया। तो इसका मतलब वायु की श्यानता कम है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह द्रव में आऊं और जब मैं द्रव में आऊंगा तो द्रव की परतों के बीच घर्षण थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए द्रव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बहुत कम विकृत होता है। तो मैं उसमें चलूंगा, मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि द्रव की श्यानता वायु की श्यानता से ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं, ठीक है, और गाढ़ा द्रव ले लूं, जैसे शहद की नदी है, ग्लिसरीन की नदी है, बहुत गाढ़ी है नदी है, अब मैं इसमें जाऊं तो मैं दलदल में फंसा हुआ खुद को महसूस करूंगा, दलदल में जैसे फंस गया हूं। क्यों? क्योंकि ये विकृत कम होगा, क्योंकि इसकी परतों के बीच जो श्यान बल है वो बहुत ज्यादा आ गया है, इसकी श्यानता बहुत ज्यादा हो गई है। तो श्यानता का अगर हम तत्भाव देखें, यानी कि उसके भाव को देखें, तो श्यानता तरलों के गाढ़ेपन को प्रदर्शित करती है। अब ये तो बात रही श्यानता की, लेकिन मैं श्यानता गुणांक के लिए बताता हूं। तो यानी कि जो अब ये घर्षण बल इसमें पैदा हुआ है, तो वो घर्षण बल जो है वो कितनी बातों पे डिपेंड कर रहा है, कितनी बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, जब परत है तो फिर उस परत के पास क्या होगा? अपना एक क्षेत्रफल भी होगा। तो हमने क्या किया, ठीक है, जब परत के पास क्षेत्रफल है तो हमने इसमें परतों के क्षेत्रफल को दिखाया, परतों को क्या किया है? क्षेत्रफल को दिखाया है। दूसरा, हर परत का वेग अलग अलग है, तो फिर इसमें मैं वेग प्रवणता को दिखाता हूं। किसे? वेग प्रवणता को दिखाता हूं, जो हमारी dv अपॉन में dx होगी। अब परत ऐसे चल रही है तो इसके बीच ये जो बल, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं श्यान बल या घर्षण बल, तो ये बल कितनी बातों पे निर्भर करता है और इसी बल को मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। अब हम चलते हैं इस बल को निकालने के लिए। तो जब भी कोई तरल बह रहा होता है, प्रभावित हो रहा होता है, तो उसकी किन्हीं दो संलग्न परतों के बीच में जो श्यान बल उत्पन्न होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं घर्षण बल उत्पन्न होता है, वो दो बातों पे निर्भर करता है। कितनी बातों पे? दो बातों पे निर्भर करता है। अब वो दो बातें कौन सी? सबसे पहला कि अगर परत के पास क्षेत्रफल ही नहीं होता तो फिर किसी भी कीमत और किसी भी हाल में परत नहीं बनती। यानी कि परतें जब आपस में संपर्क में आई हैं तो उनके पास क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उनके बीच लगने वाला घर्षण भी उतना ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा उनके बीच लगने वाला घर्षण भी उतना कम होगा। और इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या करेंगे ना, ठीक है, जमीन की सतह पर एक कम क्षेत्रफल वाली वस्तु को रखिए और उसे खींचिए, और एक कोई बहुत बड़ी सी चादर रखिए और उसे खींचिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल जब ज्यादा था तो जब मैं उसे खींच रहा था तो फिर जमीन ज्यादा घर्षण लगा रही थी, लेकिन जब क्षेत्रफल कम था और मैं उसे खींच रहा था तो जमीन क्या कर रही थी? कम घर्षण लगा रही थी। इसलिए क्या हुआ कि सबसे पहली बात, जो उत्पन्न श्यान बल होता है ये नंबर एक परतों के स्पर्शीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, स्पर्शीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है। और दूसरी बात,
अब परत जब चल रही है तो इसमें क्या है, वेग प्रवणता है। तो दूसरी बात जो होती है कि ये, ठीक है, उत्पन्न श्यान बल या घर्षण बल जो द्रव की वेग प्रवणता है उसके भी कैसा होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये दो बातें हमारे सामने आ गई। अब दोनों बातों को मैं कंबाइन करके लिखता हूं। तो दोनों बातों को जब एक साथ लिखूंगा तो F प्रोपोर्शनली A ऐसी रहेगा और dV अपॉन में dx आ जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनली को मैं यहां से हटाऊंगा तो यहां पर मैं एक गुणा में कोई कोफिशिएंट लेके आऊंगा। तो मैं गुणा में अगर कोई कोफिशिएंट लाया कि मान लीजिए मैं ईटा करके लेके आया हूं, कुछ लोग इसे म्यू मानते हैं, हमने ईटा मान लिया है, A और dB अपॉन में dx आ जाएगा। तो इसमें जहां पर ये ईटा किस घटना में आया है, श्यानता की घटना में आया है, और क्या है, ये गुणा में है, इसलिए ये द्रवों का या तरलों का श्यानता गुणांक कहलाएगा। तो जहां पर ये आपका, ठीक है, ईटा जो है वो श्यानता गुणांक कहलाएगा, श्यानता गुणांक कहलाएगा। अब ये श्यानता गुणांक है तो अभी हमें इसे परिभाषित करना है, श्यानता गुणांक की परिभाषा भी देना है। अभी तो भाई ढूंढ ढांड के लाए हैं कि ये लला किसका है। अब ये लला ही बताएगा कि मैं किसका हूं। तो जब ये श्यानता गुणांक है तो अब इस श्यानता गुणांक को आप किन शब्दों में परिभाषित करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो अब मैं श्यानता गुणांक की परिभाषा देता हूं। तो जब हम श्यानता गुणांक को परिभाषित करने के लिए जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, ठीक है, जो हमारे पास समीकरण 1 अभी हमने मान रखा था, ठीक है, श्यानता गुणांक का सूत्र, तो वो F बराबर ईटा A और dB अपॉन में dx है इसका सूत्र। अब मैंने क्या किया, ठीक है, इसमें A बराबर 1 यानी कि एकांक क्षेत्रफल लिया है और वेग प्रवणता dB अपॉन में dx भी मैंने 1 यानी कि एकांक हिस्सा लिया है। तो ये भी एक क्या रखूं, तो आप जरा देखिएगा F बराबर किसके हो जाएगा, ईटा के। अब ये चीज क्या है, श्यानता गुणांक है, और ये चीज क्या है, परतों के बीच उत्पन्न श्यान या घर्षण बल है। अब चलते हैं किसकी तरफ, परिभाषा की तरफ। तो परिभाषा हमसे क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है, ठीक है, यदि एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की या तरल की किन्हीं दो परतों के बीच उत्पन्न श्यान बल उसका श्यानता गुणांक कहलाता है, बशर्ते उसकी वेग प्रवणता कितनी हो, एकांक हो। अगर उसकी वेग प्रवणता एकांक है और परतों का क्षेत्रफल भी एकांक है तो परतों के बीच जो उत्पन्न श्यान या घर्षण बल होता है वही द्रवों की या तरलों की श्यानता गुणांक कहलाते हैं। तो श्यानता गुणांक, ठीक है, हमने ढूंढ के लाए, श्यानता गुणांक को हमने परिभाषित किया। अब हम देखते हैं कि इस श्यानता गुणांक का मात्रक और विमा क्या होगी, श्यानता गुणांक का मात्रक और विमा क्या होगी। अब हम चलते हैं श्यानता गुणांक के मात्रक की तरफ को।